नमस्कार। आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित भिखारी दास के पद के आगे के अंश पढ़ेंगे। भिखारी दास बार बार ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि अगर आप दीनबंधु हैं, दया सिंधु हैं, अपने भक्तजनों का उद्धार करने वाले हैं, तो आप मेरी ओर दृष्टि कीजिए, मुझ पर दृष्टिपात कीजिए। ये एक भक्त की विनम्र प्रार्थना है भगवान से। भिखारी दास कहते हैं, दारिद बिदारीजे की प्रभु को तलाश तो, हमारे यहाँ आंगन दारिद की खान है। अगर प्रभु को दारिद्र्य को दूर करने की तलाश है तो हमारे आंगन में दरिद्रता की खान है, दरिद्रता का भंडार है। अघ की सिकरी जो है न नजर तिहारी तो, हो तन मन पूरन अघन राखे ठान है। अगर अघ पापों की श्रृंखलाओं पर तुम्हारी नज़र नहीं पड़ती, मैं तो पापी हूँ, मैंने तो बहुत से पाप कर्म किए हैं, तो मेरी पाप की श्रृंखलाओं पर अगर तुम्हारी नज़र नहीं पड़ती तो मेरा तन मन पूरा ही पाप का स्थान है। मेरा तन मन पूरी तरह से पाप का स्थान है। मैंने तन और मन से बहुत पाप किए हैं। दास निज संपत्ति जू साहब के कामू आए, रीति हरखित पूरो भाग अनुमान है। भिखारी दास कहते हैं कि अगर मेरी ये संपत्ति, मेरे पापों का भंडार अगर ईश्वर के काम आता है, वो मेरी दरिद्रता को, मेरे पापों को दूर करते हैं, मेरी ओर दृष्टिपात करते हैं। मेरी ये संपत्ति, मेरे ये पापों का भंडार अगर ईश्वर के काम आ जाए तो मुझे पूरा अनुमान है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाग्य खुल जाएंगे, मेरा सौभाग्य खुल जाएगा, रीति हरखित, और मेरा भाग्य मुझ पर प्रसन्न हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर ईश्वर ने मुझ पर दृष्टिपात कर लिया तो फिर कहाँ दरिद्रता रहेगी, कहाँ अभाग रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपनी विपत्ति को हाजिर हूँ करत लखी, रावरे की विपत्ति विदारन की बान है। भिखारी दास इस पद के अंत में कहते हैं कि मैं अपनी विपत्ति को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हे ईश्वर, मेरी इन विपत्तियों को देख लें। मैं अपनी विपत्तियों को आपके समक्ष हाजिर करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ, आप इसे देखें। रावरे की विपत्ति विदारन की बान है, क्योंकि आपकी विपत्तियों को दूर करने की आदत है। आप अपने किसी दास, किसी भक्त, किसी सेवक की विपत्तियों को देख नहीं सकते, तो मैं अपनी विपत्तियों को आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आपकी आदत तो विपत्तियों को दूर करने की है। तो आपने जब मेरी ओर देख लिया तब तो कोई विपत्ति रह ही नहीं पाएगी। अगले पद में भिखारी दास कहते हैं, राम को दास कहावे सब जग दोष हूँ, रावरो दास निनारो। सब मुझे राम का दास कहते हैं, मैं राम का दास कहलाता हूँ, राम का भक्त कहलाता हूँ। सारा जग इस बात पर मुझे दोष देता है। रावरो दास निनारो, और आपने तो अपने भक्त को अलग रखा हुआ है। भले ही मेरी पहचान आपके दास के रूप में है, आपके सेवक के रूप में है, और इस बात पर सब दोष भी देते हैं कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारा उद्धार नहीं करते, तुम्हारी ओर देखते नहीं हैं, क्योंकि आपने तो अपने दास को अलग रखा हुआ है, आपने तो अपने दास पर अभी तक कृपा की ही नहीं। भारी भरोसो हिये सब ऊपर, वे है मनोरथ सिद्ध हयारो। लेकिन भिखारी दास कहते हैं कि फिर भी मुझे अपने मन में आपके ऊपर भारी भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मेरा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा, मेरे मन की इच्छा आप अवश्य पूरी करेंगे। भले ही सारा संसार मुझे आपका भक्त होने पर दोष देता हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में दृढ़ विश्वास है कि आप मेरी ओर देखेंगे, मेरा मनोरथ सिद्ध करेंगे। राम अदेवन के कुछ घाले भले,
भयो भो देवन को रखवारो। भिखारी दास कहते हैं कि राम अदेवों के, असुरों को संकट में डालने वाले हैं, अदेवों को विपत्ति में डालने वाले हैं, लेकिन देवताओं के रक्षक हैं। जो भी अच्छी शक्तियाँ हैं, जो भी देवीय शक्तियाँ हैं, उनके रक्षक हैं, उनके रखवाले हैं। दारिद धाली जो दीनन पालीबो, राम के नाम है काम तिहारो। दरिद्रता को दूर करना और दीनों को पालना, हे राम तुम्हारे नाम का यही काम है और मैं इसीलिए बार बार आपकी स्तुति करता हूँ, आपका दास बना हुआ हूँ। अगले पद में भिखारी दास ने महादेव की स्तुति की है। वो कहते हैं, भाल पे जाके कला निधि है, वो साहिब ताप हमारे हरे गो। जिनके भाल पर, जिनके मस्तक पर कला निधि, कलाओं का भंडार अर्थात चंद्रमा सुशोभित है, वही साहिब, वही स्वामी, वही ईश्वर महादेव हमारे तापों को हरेंगे, हमारे कष्टों को, हमारी विपत्तियों को दूर करेंगे। अंग में जाके विभूति भरी बो, संपत्ति भौन में भूरी भरे गो। जिनके अंग में विभूति भरी है, वो भले ही अपनी देह पर भस्म मलते हैं, अपनी देह पर भस्म लगाते हैं, लेकिन वही महादेव, वही भोलेनाथ सभी के भवन में भूरी संपत्ति भरेंगे, सभी को समृद्धि देंगे, सभी को संपन्नता देंगे। भले ही अपने तन पर भस्म मलते हों, लेकिन अपने सभी भक्तजनों को समृद्धि से भरपूर करेंगे। घातक है जो मनोभव को, मन पातक वाही के जार जरे को। जो मनोभव अर्थात कामदेव का घात करने वाले हैं, जिनका तीसरा नेत्र खुलने से स्वयं कामदेव भस्म हो गए, हमारे मन के पातक को, हमारे मन की कलुषता को वही जला सकते हैं। मन पातक वाही के जार जरे को, हमारे मन की काली माँ, हमारे मन का कलुष उन्हीं के जलाए जलेगा। दास जो शीस पे गंग धरे रहे, ताकि कृपा कहो को न तरेगो। भिखारी दास कहते हैं कि जिन्होंने अपने शीश पर गंगा को धारण किया हुआ है, उनकी कृपा से भला बताओ कौन नहीं तरेगा, किसका उद्धार नहीं होगा। लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, अपने पापों को धोने जाते हैं, तो भोलेनाथ ने, महादेव ने तो अपने मस्तक पर स्वयं गंगा को धारण किया हुआ है। तो जिनके शीश पर गंगा विराजमान है, भला उनकी कृपा से कौन नहीं तरेगा, किसका उद्धार नहीं होगा, किसे मोक्ष नहीं मिलेगा। संकलित अंतिम पद में भिखारी दास कहते हैं, भूल्यो फिरे भ्रम जाल में जीव, सूख ख्याल की खाल में फूल्यो फिरे। जीव, प्राणी भ्रम के जाल में भूला फिरता है, वो वास्तविकता जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, तो भ्रम के जाल में भूला फिरता है। सूख ख्याल की खाल में फूल्यो फिरे, वो कल्पनाओं में फूला फिरता है, किन्हीं कल्पनाओं में खोया रहता है, सच्चाई से दूर रहता है। भूत जुपाच लगे मजबूत, सो साँच अबूत कुनाच नचे है। प्राणी के पीछे 5 भूत मजबूती से लगे हुए हैं, 5 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, वो मजबूती से उसे पकड़े हुए हैं। और इसीलिए जो सत्य है, जो सच है, वो अबूत है, निराधार है, बिना सहारे के है। और प्राणी बुरा नाच नाचता है उन 5 विकारों के बस में, उन 5 विकारों के प्रभाव में वो बुरी तरह से नाचता फिरता है। कान में आनरे दास कही की, नहीं तो तू ही मन में पछिते है। भिखारी दास कहते हैं कि कान में मेरी कही हुई बात को सुन लो, मैं जो बात कह रहा हूँ उसे सुन लो, समझ लो, उस पर गौर कर लो, नहीं तो अपने मन में पछताओगे, नहीं तो तुम्हारे पास पछताने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रहेगा। काम के तेज निकाम तय, बिनु राम जपे विश्राम न पहे। काम के तेज से, काम के प्रभाव से
उस विकार से तुम निकाम हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। बिनु राम जपे, राम का नाम जपने के बिना विश्राम नहीं पाओगे। आखिरकार तुम्हें सुकून, तुम्हें शांति, तुम्हें धैर्य तो राम का नाम जपने से ही मिलेगा। ये जो संसार के विकारों के पीछे भागते हो, ये जो सारे विकार तुम्हें बुरा नाच नचाते हैं, उनमें कहीं भी शांति नहीं है, धैर्य नहीं है। उस काम के प्रभाव से तुम बेकार हो जाओगे, निरर्थक हो जाओगे, तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। जब तक राम का नाम नहीं जपोगे, भक्ति मार्ग पर नहीं चलोगे, सत्य को नहीं समझोगे, तब तक विश्राम नहीं मिलेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। भिखारी दास के संकलित पद पूरे होते हैं। अगली कक्षा में हम सेनापति के अंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।